तो शाह साहब, जब हम अहले मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात करते हैं तो लोग हम पर राफिज़ होने का फतवा लगाते हैं या राफिज़ी हमें कहा जाता है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जी वसीम भाई, असल में ये सवाल मुझसे काफ़ी दोस्त करते हैं, लेकिन हकीकत में मुझे ये सवाल करने वाले पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो करते हैं वो हम अहले बैत के लिए नहीं करते, वो हम अपनी बख्शिश के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए, अपने नस्ब को पाक ज़ाहिर करने के लिए करते हैं। सो इस इल्ज़ाम की वजह से, इस इल्ज़ाम के डर की वजह से या इस इल्ज़ाम के खौफ की वजह से, और बार बार ये पूछना कि लोग मुझे ये कहते हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इससे बेहतर तो आप करो ही ना। क्योंकि बादशाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मौला कायनात, अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने ये बात तो अव्वल दिन से बता दी थी कि जो हमसे मोहब्बत करेगा दुनिया उनकी मुखालफत करेगी, दुनिया उन पे इल्ज़ाम लगाएगी। और ज़हन में रखें कि मोहब्बत में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अपनी जान, अपनी माल, अपनी आल औलाद, अपनी इज्जत, हर चीज़ पेश करनी पड़ती है। फिर और महबूब की खातिर तो इंसान हर चीज़ को कुर्बान करता है। और अगर महबूब मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा हो, मौला हसन जैसा हो, मौला हुसैन जैसा हो, सैयद सजाद जैसा हो, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसा हो, महबूब मुस्तफ़ा जैसा हो, तो फिर हर इल्ज़ाम जो है वो कबूल है। सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे और फिर इस खौफ से और ये एतराज़ शिकवा बार बार करना, तो ज़हन में रखें आइमा अहले बैत और खुसूसन मौला कायनात अलैहिस्सलाम, और ये हदीस मुबारका भी है हज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना, सवाल हुआ या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ, फरमाया फिर परेशानियों के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने एक एक मुहिब, अपने गुलाम को इस बात का आपने ऐलान पहले फरमाया, अलल ऐलान आपने फरमाया, जो हमसे मोहब्बत करेगा दुनिया उसकी मुखालफत करेगी। अब हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लें, कितनी बड़ी हस्ती, और हुजूर ने क्या फरमाया था कि तुम्हें अली की मोहब्बत की वजह से बागी गुरोह कत्ल करेगा। यह हदीस मुबारका का मफ़हूम है ना। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से आ जाएं, आपने अपने हर गुलाम को इतला की थी। हज़रत मैसम तिमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपने गुलाम को बताया कि मेरी मोहब्बत में फ़लाँ दरख्त के साथ तुझे लटका के कत्ल किया जाएगा। अब यहाँ पर जो गौर तलब बात है और जो मेरा पैगाम है तमाम मेरे सुनने वालों को, वो पैगाम ये है, ज़हन में रखें कि जिनको मौला ने फरमाया था, ये तो इल्ज़ाम है ना सिर्फ हम पे, बाज़ औक़ात ये होता है कि सोशली बाइकाट हो जाता है, ख़ानदान की तरफ से बाइकाट हो जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने, अहले बैत अलैहिस्सलाम के आइमा तमाम ने अपने मुहिब्बीन को शहादत की खबरें दी हुई हैं कि हमारी मोहब्बत में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। अब उन मुहिब्बीन का अमल क्या था? क्या वो डर गए थे? क्या वो खौफज़दा हो गए थे? इल्ज़ाम से नहीं, जिंदगी जाने का खतरा, मौत की वजह से शहादत होनी है, उसके बावजूद वो डरे नहीं, बल्कि वो अपनी शहादत गाहों पे जाते थे, नमाजें पढ़ते थे और अपनी कत्ल गाहों को चूमते थे, और फिर वो जो तख्तेदार पे लेटते थे वो मोहब्बत अली में खुश होकर तख्तेदार पे लटकते थे। सो ये अवेयर मौला ने पहले किया हुआ है। तो इस वजह से ये कहना कि जी मुझ पे फतवा लगता है, अब मैं अपनी अर्ज़ करता हूँ, ये जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, जो मेरे करीब मेरे मुरीदीन रहते हैं, पास जो मुहिब्बीन रहते हैं, वो जानते हैं कि मुझ पर कौन कौन सा फतवा नहीं लगा। अपने बहुत जो अपने तबके के लोग, जो अपने हम असर लोग, बल्कि मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ ऐसे दोस्त हैं मुकम्मल, वो मसनदों पे बैठे हुए हैं और मुझ पे इल्ज़ाम है कि ये राफिज़ी है, ये शिया है, ये ऐसे है, इसे फ़लाँ जगह से, फ़लाँ मुल्क से, फ़लाँ इलाके से डोनेशन आता है, ये होता है, वो होता है। और फिर यहाँ तक कि मेरी रबीउल अव्वल शरीफ की जो प्रोग्राम की फ्लैक्सेस लगती हैं, आप यकीन करें कि फ्लैक्सेस के ऊपर, मेरी तस्वीर के ऊपर लोगों ने वो स्याही फेंकी, फ्लैक्सेस फाड़ दिए जाते हैं। और मैं आज तक मेरे अपने इलाके में रिकॉर्ड है कि मैंने कभी किसी कुत्ते को भी पत्थर नहीं मारा होगा, लेकिन पिछले दिनों मुझ पे FIR थी। सो ये जो आप मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जब आप दम भरते हैं, ज़िक्र अहले बैत करते हैं, तो ज़हन में रखें, आइमा अहले बैत को पढ़ के देखें, उन्होंने आपको खबरदार किया हुआ है कि अगर हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर फतवों से, इल्ज़ामों से डरना नहीं है। और मैं ये अक्सर जुमला कहता होता हूँ कि शाह मर्दा का जिक्र
मर्द करते हैं, जो नमर्द होता है वो शाह मर्दा का जिक्र नहीं करता। तो ये इसलिए कहता होता हूं कि मौला को मानने वालों को मौला ने ये बता दिया है कि अगर मेरा जिक्र करना है तो हिम्मत भी पैदा करनी है, जुर्रत भी पैदा करनी है, मर्द भी बनना है। ये नहीं है कि आप घर में बैठे रहें, लोग आपके हाथ पांव भी चूमें और जिक्र अली भी करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप जिक्र अहले बैत करेंगे, आप जिस मर्जी मसनद पे तशरीफ़ फरमा हैं, आप तजर्बा कर लीजिए। बहुत बड़े जो इस मुल्क के पीर साहब हैं, आप उनसे कभी कह के देखिए कि आप बादशाह अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का इकरार करें। एक लम्हे में वो जो जिसके हाथ चूमे जाते हैं, पाँव चूमे जाते हैं, उसी वक्त उसे गाली देनी शुरू हो जाएगी। क्यों पीर आज बड़े बड़े पीर जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का इनकार क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस डर से कि मेरी फॉलोइंग है वो कम हो जाएंगी, मेरे फॉलोअर कम हो जाएंगे, मेरी मुरीदी को खतरा है, सिर्फ इस वजह से। लेकिन मौला ने ये अवेयर किया हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।